सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19, आइडियल मार्केटिंग। आइडियल मार्केटिंग वाला सम है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सबसे पहले हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमसे साफ साफ बता दिया कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगा दें कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने दो बातें यहाँ पे लिखा। क्या हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में? तो जी हाँ, अगर हम सवाल में देखें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपए का। हम यहाँ पे लिख दें एवरेज प्रॉफिट के नीचे 4 लाख रुपए। और क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया है हमें क्वेश्चन में? तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, तो इसलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, अब जब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अगर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, जो कि था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। क्या साफ आ रहा है स्क्रीन में? एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। क्या हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्वेश्चन में? तो वो भी नहीं दिया हुआ है। तो अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे और अब यहाँ से बात समझने वाली है। हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, इसके दो अप्रोचेस होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू एसेट साइड अप्रोच और कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, और दोनों ही अप्रोच से आपका आंसर सेम आता है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू। आपको दोनों बातें हम इसमें क्लियर कर देते हैं, फॉर्मूले भी दोनों लिख देंगे ताकि आपको ध्यान रहे। कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू एसेट साइड अप्रोच, एसेट्स साइड अप्रोच। ठीक है, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कितना कैपिटल एम्प्लॉय करा, कितने पैसे अपने पास से लगाए। शेयर होल्डर फंड जो होता है, जो शेयर होल्डर्स ने या पार्टनर्स ने अपने पास से लगाया। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि जो है अगर हम एसेट साइड अप्रोच की बात करें, हाँ एसेट साइड अप्रोच की बात करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस फिक्शियस एसेट्स। जो हमारी फिक्शियस एसेट्स है उनको माइनस करेंगे हम। ठीक है, फिक्शियस एसेट्स जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, और अ, और फिक्शियस एसेट्स में से क्या माइनस होता है भाई? टोटल एसेट्स में से फिक्शियस एसेट्स को माइनस करते हैं। उसके अलावा अगर कोई गुडविल बुक के अंदर फर्म्स की है तो वो माइनस करते हैं। उसके अलावा अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइनस करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। और उसके अलावा अगर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि इन चारों चीजों को हमें टोटल एसेट्स में से माइनस करना होता है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। चलिए, एक अप्रोच और होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आ रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा एसेट साइड अप्रोच में टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें, तो आप जो बैलेंस शीट दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर देख लीजिए टोटल एसेट्स कितने रुपए की हो रही है। एसेट साइड पे लिखा है ना, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट 23 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 23 लाख रुपीस कि टोटल इतने रुपए की एसेट्स लगी हैं। उसके अंदर कोई भी फिक्शियस एसेट इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। फिक्शियस एसेट्स के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, वो यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद कोई भी गुडविल नहीं दी है तो उसको भी सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस। अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं करा गया कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मान के चलेंगे। देखिए बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के टाइम पे वो सारी चीजें चाहिए होती हैं जो पार्टनर्स ने अपने पास से लगाया है, और जो नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प, हमारे बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि फर्म ने या कंपनी ने या पार्टनर्स ने कहीं और बाहर इन्वेस्टमेंट करा है और उससे जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड तो इन्वेस्टमेंट, तो उसको भी हमें हटा देना होता है।
1 लाख रुपए का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी हटा दिया। आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपको मिलेगा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, 5,60,000 रुपए की सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो इनको भी हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना निकल के आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? 23 लाख में से 1 लाख गया, 22 लाख में से 5 लाख गए तो 17 लाख, और 16,40,000, 16,40,000 रुपए हमारा क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। ये हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू एसेट साइड अप्रोच। यहीं पे हम लोग एक बात और क्लियर कर लेते हैं, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू लाइबिलिटी साइड अप्रोच। कौन सी अप्रोच भाई? थ्रू लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्योंकि बैलेंस शीट तो हमारी दोनों तरफ से बराबर ही हो रही होती है ना। बैलेंस शीट तो हमारी, चाहे आप एसेट साइड्स का टोटल देखें चाहे लाइबिलिटी साइड का टोटल देखें, दोनों तरफ से बैलेंस शीट बराबर हो रही होती है। तो हम दोनों में से किसी भी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्योंकि पूरी बैलेंस शीट ही बना के दे दिया है, तो आप दोनों साइड से हम निकाल के आपको क्रॉस चेक करा देते हैं। और नहीं तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको जैसे एसेट्स वगैरह के नाम ज्यादा दिए होते हैं, तो आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं एसेट साइड के अप्रोच से। कुछ क्वेश्चंस में पार्टनर्स, कैपिटल, रिजर्व्स ये सब ज्यादा दिए होते हैं, तो आप लाइबिलिटी साइड के अप्रोच से निकालते हैं। अब लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें लिखना होता है पार्टनर्स की कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, देख लेते हैं फटाक से फॉर्मूला। तो इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, उसके बाद माइनस कर देते हैं गुडविल, ठीक है, और उसके बाद माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एनटीआई, और माइनस कर देते हैं कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट है तो। अब हम अगर इस सवाल के अंदर देखें तो पार्टनर्स की कैपिटल करंट वाली कैपिटल को भी मिला के 10 लाख और 4 14 लाख रुपए हो रही है। पार्टनर्स कैपिटल कितनी हो रही है? 14 लाख रुपीज, चाहे करंट अकाउंट की हो और चाहे कैपिटल अकाउंट की, दोनों को जोड़ लेंगे। प्लस क्या रिजर्व्स दिए हुए हैं? जी हाँ, रिजर्व्स है 3,40,000 रुपए का, 3,40,000 रुपए के रिजर्व्स है। क्या गुडविल दिए सवाल में? नहीं दिए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? 1 लाख रुपए का, माइनस करेंगे 1 लाख रुपए। कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं दिए तो नहीं माइनस करेंगे। 14 और 3 17,40,000 में से 1 लाख गए तो 16,40,000 रुपए, इसका भी आंसर आ गया, 16,40,000 रुपए आ गया, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे भी एसेट साइड अप्रोच से, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे लाइबिलिटी साइड अप्रोच से इक्वल आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जब हमको मिल गया तो हमें इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में क्या करना था? हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था। कितना निकल के आया? 16,40,000 रुपए। इसका हमें एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना दिया हुआ है? तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? 1,64,000, 1,64,000 रुपीज हमारा क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को उठा के हम यहाँ रखेंगे 1,64,000 रुपीज को। जब आप माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट निकल के आपका आ जाएगा 2,64,000 माइनस करा 36, 2,36,000 रुपीज आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। ये बात समझ में आई? सुपर प्रॉफिट भाई 2,36,000 रुपीज आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने पहले एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से, माइनस करा, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना क्या होता है? अब हमें निकालना होता है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,36,000 रुपए, 2,36,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया हुआ है? तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ इट इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो 2,36,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,4,6 7,08,000 रुपए। ये आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी, यही आपका आंसर है। समझने वाली बात ये थी कि भाई देखो, हमें ये तो मालूम है सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, कभी कभी हमें यही नहीं दिए होते, जैसे कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया था, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें अगर क्वेश्चन में मिल जाए, एनआरआर मिल जाए। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया था तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना पड़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला? बैलेंस शीट दी थी, बैलेंस शीट के अंदर हमने एसेट साइड अप्रोच से सारी एसेट्स को प्लस माइनस करके किसको प्लस किसको माइनस करते हैं आप लिख लीजिएगा, यही फॉर्मूला है, ठीक है। उस तरीके से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में रखा, उसकी हेल्प से हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। फिर नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे लाके रखा और उसकी हेल्प से हमने सुपर प्रॉफिट निकाला और फिर गुडविल निकाल लिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए।